प्यारे दोस्तों, आज हम उस पैगंबर की कहानी सुनेंगे जिन्हें समंदर में डाल दिया गया था और जिन्हें एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा? किस वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें इस आजमाइश से निकाल दिया और वे कई दिनों के बाद मछली के पेट से बाहर आए? आज की इस कहानी में हम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीबोगरीब वाकये के बारे में बताएंगे। साथ ही हम उस खास दुआ के बारे में भी जानेंगे जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में मांगी थी। इसी दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें इस मुश्किल से निजात दी और यही दुआ अगर कोई भी शख्स सच्चे दिल से मुसीबत के वक्त पढ़े तो अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगेजिदा पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें कौमे बनी इसराइल की तरफ मबूस फरमाया था और याद रहे कि कौमे बनी इसराइल वही अकेली कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अंबिया किराम को भेजा। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इराक के मशहूर शहर नैनवा की कौम की तरफ दीन हक़ की दावत देने के लिए भेजा। जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 साल थी। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अहले नैनवा को लगातार दावत ए हक़ देते रहे और उन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे। लेकिन अफसोस अहले नैनवा ने आपकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बुराइयों में डूबे रहे। इसके बावजूद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला की तौहीद की तरफ बुलाते रहे और गुनाहों से तौबा करने की नसीहत करते रहे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावते हक की तबलीग की, मगर वो कौम अपने गुनाहों से बाज नहीं आई। वो लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाहों में मुब्तिला रहे। नैनवा के लोगों की इस मुसलसल सरकशी और मुखालफत ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दिल बर्दाश्ता कर दिया। आखिरकार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अज़ाब-ए इलाही की बद्दुआ की और शहर को छोड़कर रवाना हो गए। जब आप अपनी कौम को छोड़कर निकले तो चलते चलते दरियाए फुरात के किनारे जा पहुंचे। वहां आपको मुसाफिरों से भरी हुई एक कश्ती नजर आई जो जाने के लिए तैयार थी। चुनांचे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए। लेकिन अभी कश्ती कुछ ही दूर गई थी कि अल्लाह ताला की तरफ से तेज तूफानी हवाएं चलने लगीं। समुंदर में खौफनाक लहरें उठने लगीं और कश्ती डगमगाने लगी। जब तूफान और तेज हो गया और कश्ती डूबने के करीब पहुंच गई तो मल्लाहों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि किसी मालिक का भागा हुआ गुलाम इस कश्ती में सवार है। जब तक उसे कश्ती से बाहर ना निकाला जाए तब तक ये कश्ती नहीं संभलेगी। मल्लाहों की ये बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद मुझसे जल्दबाजी में कोई गलती हो गई है और मैं अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार किए बिना ही अपनी कौम को छोड़कर चला आया हूँ। शायद अल्लाह ताला को मेरा यह अमल पसंद न आया हो, इसलिए यह आजमाइश आई है। इस ख्याल के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मल्लाहों से कहा, मैं ही वह भागा हुआ गुलाम हूँ जो अपने आका से भागकर इस कश्ती में सवार हुआ है। मुझे समंदर में डाल दो ताकि यह तूफान रुक जाए। लेकिन कश्ती में सवार तमाम मुसाफिर और मल्लाह आपको नेक इंसान समझते थे और आपकी शराफत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने आपको समंदर में डालने से इनकार कर दिया और तय किया कि कौरंदाजी की जाएगी। जिसका नाम निकलेगा उसे कश्ती से बाहर फेंक दिया जाएगा। पहली ही कहरअंदाजी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, मगर लोगों को यकीन न आया, इसलिए दोबारा कबूरअंदाजी की गई, मगर इस बार भी आपका ही नाम निकला। जब तीसरी बार भी यही हुआ तो सब इस बात पर मजबूर हो गए कि आपको कश्ती से उतारना होगा। अभी वह सब सोच ही रहे थे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ही समंदर में छलांग लगा दी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया और उसने आपको सही सलामत अपने पेट में महफूज रख लिया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर निकल आए थे तो उन्होंने वहां अजाब ए इलाही की पेशगोई की थी, मगर कौम के लोगों ने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया और कहते रहे। यूनुस कहते थे कि अल्लाह का अजाब आएगा, मगर अब तक तो कुछ नहीं हुआ। आखिर यह अजाब कब आएगा? मगर फिर कुछ ही दिनों बाद अजाब इलाही के आसार नजर आने लगे। जब लोगों ने देखा कि सच में अजाब आने वाला है तो वह खौफजदा हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सच फरमा रहे थे।
और वह हकीकी नबी हैं। इसके बाद पूरे शहर के लोगों ने अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाकर तौबा की। उन्होंने सच्चे दिल से ईमान कबूल किया और अल्लाह से अजाब टालने की दुआ करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा को कबूल फरमा लिया और उन्हें अजाब से महफूज रख लिया। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा थे और अपने जल्दबाजी में उठाए गए कदम पर अल्लाह ताला से माफी मांग रहे थे। जब अल्लाह ताला ने यह दर्द भरी दुआ सुनी तो इस दुआ को कबूल फरमाया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से निजात दी। फिर अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत दरिया के किनारे छोड़ दे। मछली ने आपको दरिया के साहिल पर डाल दिया और इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। 40 दिन बाद अल्लाह ताला ने अपनी बेपनाह रहमत से आपको इस सख्त आजमाइश से नजात अता फरमाई। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो अल्लाह ताला ने आपके करीब एक बेल उगा दी, जिसकी छांव में आप आराम करने लगे। इससे आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने उसी दरख्त के साए में एक झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगे। मगर कुछ अरसे बाद वह बेल सूखने लगी। जब आपने देखा कि वह बेल सूख रही है तो आप बहुत परेशान और दुखी हुए, क्योंकि आपको उस बेल से बेहद मोहब्बत हो गई थी। उसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ऐ यूनुस, तुम्हें इस बेल के सूखने का बहुत अफसोस हुआ, जो कि एक मामूली और हकीर चीज थी। लेकिन जब तुम अपनी कौम को छोड़कर आए तो यह क्यों नहीं सोचा कि नैनवा में हजारों इंसान और बहुत सारे जानवर भी बसते हैं? क्या हम उनके लिए तुमसे भी ज्यादा मेहरबान नहीं होंगे जितना तुम इस बेल के लिए हुए? तुमने वहीं का इंतजार किए बिना अपनी कौम को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी दावत को ठुकरा दिया। तुमने उन पर अजाब की बद्दुआ कर दी और नफरत की वजह से उनसे जल्दी जुदा हो गए। लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि शायद वे हिदायत पा जाएं। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि अब तुम दोबारा नैनवा जाओ और वहां के लोगों को दीन हक की दावत दो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नैनवा वापस तशरीफ ले गए। जब वहां के लोगों ने आपको देखा तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने आपकी आमद पर खुशी का इजहार किया और आपसे दीन की तालीम और तबलीग हासिल करने लगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे आमाल से महफूज रखे। इसी तरह की और इस्लामिक मालूमात पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।